गुड इवनिंग क्लास। आज का मेरा टॉपिक है स्लिप गेज, जिसमें हम सीखेंगे स्लिप गेज क्या है, ये किस पदार्थ का बना होता है, इसकी लीस्ट काउंट क्या होती है और स्लिप गेज में रिंगिंग मेथड क्या है और इसका उपयोग क्या है और हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो फिर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। स्लिप गेज, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये स्लिप गेज का डायग्राम है। ये स्लिप गेज का सबसे छोटा ब्लॉक है, जिसका साइज होता है 0.5 mm और ये सबसे बड़ा साइज है, इसका साइज होता है 100 mm। इसे जॉनसन स्लिप गेज या गेज ब्लॉक भी कहते हैं। ये आयताकार ब्लॉक में पाए जाते हैं, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। ये ब्लॉक का आकार आयताकार है। मटेरियल, ये किस पदार्थ का बना होता है? गेज ब्लॉक टूल स्टील या स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है? इसकी लिस्ट काउंट होती है 0.001 mm। इसे इंचेज में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, इंचेज। प्रोटेक्टिव स्लिप, स्लिप गेजों की कुछ सेट में गेजों के कुछ सेट में गेज ब्लॉकों के ऊपर नीचे प्रोटेक्टर स्लिप लगे होते हैं। ये स्लिप गेज की मापने वाली सतह को ख़राब नहीं होने देते हैं। जैसा कि ये डायग्राम है, ये प्रोटेक्टर स्लिप है। ये इनमें हल्का सा चुंबकत्व का गुण होता है। ये बीच में स्लिप गेज हैं। जब हम स्लिप गेज को एक दूसरे के ऊपर सटा कर रखते हैं तो उनके ऊपर नीचे प्रोटेक्टर स्लिप को लगाते हैं, तो इनकी ये सतह को ख़राब नहीं होने देता है और ये आसानी से ऊपर टिके रहते हैं। अब प्रोटेक्टर स्लिप का मटेरियल क्या है? प्रोटेक्टर स्लिप टंगस्टन कार्बाइड या उच्च प्रतिरोध स्टील के बनाए जाते हैं। यह स्लिप गेज ब्लॉक को गिरने से बचाते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, बीच में स्लिप गेज रखे हैं, ऊपर नीचे प्रोटेक्टर स्लिप गेज रखी हुई थी। तो उनका रखने का रीज़न यही है कि वो स्लिप गेज को गिरने से बचाते हैं। एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी क्या है? ये 4 ग्रेड में पाए जाते हैं। जैसा कि फर्स्ट ग्रेड ये है, ग्रेड 00 शुद्धता। इसका प्रयोग दूसरे ग्रेड के स्लिप गेज को चेक करने के करते हैं। इसे रेफरेंस सेट भी कहते हैं। इसकी शुद्धता सबसे अधिक होती है। ग्रेड 00 शुद्धता वाला ये स्लिप गेज है, इसकी शुद्धता सबसे अधिक होती है। सेकंड है ग्रेड 0 शुद्धता। इसे इंस्पेक्शन सेट कहते हैं। इसे कैलिब्रेशन में भी यूज करते हैं। कैलिब्रेशन क्या है? जब हम कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं तो वहाँ पे मशीनों के मेंटेनेंस किया जाता है, मशीनों की जांच की जाती है, उनमें क्या ख़राबी है। वीकली, या जैसे कि हम वीकली सफाई करते हैं, वैसे ही मशीनों की मंथली कैलिब्रेशन किया जाता है, उनकी एक्यूरेसी चेक की जाती है। जब हम उनकी एक्यूरेसी चेक करेंगे तो उनके लिए ग्रेड 0 शुद्धता वाला स्लिप गेज हम यूज करेंगे। ग्रेड फर्स्ट शुद्धता वाला ये क्या है? इसका प्रयोग टूल रूम में बारीक कामों में के लिए करते हैं। जैसा कि टूल रूम, जब हम कंपनी में जॉब करते हैं तो हमें काम करने के लिए जो औजार दिए जाते हैं, वो औजार कहीं ना कहीं तो बनते हैं। तो वो औजार टूल रूम में ही बनते हैं। कंपनी का एक टूल रूम अलग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से वो औजार आते हैं। तो उन्हीं टूल रूमों में हम इन ग्रेड फर्स्ट शुद्धता वाला स्लिप गेज यूज करते हैं। अब ग्रेड सेकंड शुद्धता वाला ये कहाँ यूज करते हैं? इस सेट का प्रयोग वर्कशॉप में सभी साधारण कार्यों के लिए करते हैं। इसे वर्कशॉप ग्रेड कहते हैं। जैसे कि ये लोग ITI कॉलेज, CTI कॉलेज या आमतौर पर काम के लिए हम इन ग्रेडों का यूज करते हैं। अब देखेंगे रिंगिंग मेथड। स्लिप गेज में रिंगिंग मेथड क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो शुरू होने से पहले, रिंगिंग मेथड ये क्या है? चलिए देखते हैं। 2 गेज ब्लॉकों को आपस में जोड़ने की क्रिया को रिंगिंग एक्शन कहते हैं।
मतलब दो गेज ब्लॉक हैं, जैसे कि एक ये और एक ये गेज ब्लॉक हैं, ये इन्हें आपस में ऐसे एक दूसरे से सटाकर चुंबकत्व की तरह जोड़ने को रिंगिंग मेथड कहते हैं। सिंपल। चलिए देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले दो गेज ब्लॉकों की गेजिंग सरफेस को टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ करें। ये हमने दो गेज ब्लॉक लिए, अब हम इसे टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ करेंगे। साफ करने के बाद एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ उसकी गेजिंग सरफेस को क्रॉस पे में रखा जाता है। जैसे कि क्रॉस पे में ये रख लिया, पहला ये, सेकंड ये। इसके बाद ऊपर वाले ब्लॉक को हल्के दबाव के साथ घुमाकर दोनों ब्लॉकों को एक सीध में कर लेते हैं। जैसा कि सेकंड में देख पा रहे हैं, एक सीध में कर लिया। फिर ऊपर वाले ब्लॉक को हल्के दबाव के साथ आगे खिसकाकर उसके आधे भाग को एक दूसरे के संपर्क में कर लेते हैं। जैसा कि थर्ड वाला ये इतना खिसकाया है और इस एक दूसरे के संपर्क में कर लिया है। अब देखेंगे अंत में ऊपरी वाली ब्लॉक को पीछे खिसकाकर, जो ऊपर वाली ब्लॉक है ना उसे पीछे खिसकाकर दोनों ब्लॉकों की गेजिंग सरफेस एक समान कर लेते हैं। जैसे कि ये कर लिया। इस प्रकार दोनों ब्लॉक आपस में चुंबकत्व की तरह जुड़ जाते हैं। जैसे कि ये जुड़ गया। यही रिंगिंग मेथड है। अब इसका उपयोग क्या है? इसके द्वारा आउटसाइड माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर की शुद्धता मापी जाती है। जैसा कि ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये 25 से 50 mm इसकी रेंज है। तो हम इसका न्यूनतम साइज कितना है? 25 mm। तो हम 25 mm का स्लिप गेज लेंगे और उसके मेजरिंग सरफेस के बीच में रखेंगे और माइक्रोमीटर को मेजर करेंगे। अगर ये स्लिप गेज के बीच में कोई गैप नहीं रहता है, एकदम एक्यूरेट चेक करता है 25 mm, तो हमारा ये माइक्रोमीटर सही है। स्लिप गेज का प्रयोग होल्डर, स्क्राइबर तथा सेंटर पॉइंट की सहायता से शुद्ध वृत्त लगाने के लिए करते हैं। जैसा कि ये हम देख पा रहे हैं, ये स्लिप गेज फंसे हुए हैं। हमें जितने mm का ये वृत्त, जितने रेडियस का ये वृत्त खींचना है, उतने ही mm के हम स्लिप गेज, इनका साइज अलग हो सकता है, इनका साइज अलग हो सकता है, इनका साइज अलग, तो हमें जितने का वृत्त खींचना है उसी के हिसाब से रख सकते हैं। ये यहाँ तक हम सेट कर सकते हैं, इतना लंबा वृत्त खींच सकते हैं रेडियस का। और क्या हुआ? नेटवर्क स्लो है। हाँ, थर्ड, स्लिप गेज का उपयोग बाहरी व अंदरूनी माप के लिए भी किया जाता है। स्लिप गेज है, इसका उपयोग बाहरी या अंदरूनी माप के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने दिखाया था, वो था रेडियस बनाने के लिए। ये रॉड है, माइल्ड स्टील MS रॉड है। इसकी हम बाहरी मेजर करेंगे तो जितने का ये रॉड है उतने का ही स्लिप गेज इसमें फिट करके मेजर कर लेंगे। ये बाहरी माप के लिए एक्सटर्नल। ये इंटरनल, जैसे ये एक्सटर्नल किया वैसे इंटरनल। इसमें एक एक स्लिप गेज हल्का सा नीचे निकाल देंगे, वो मेजर कर लेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, स्लिप गेजों में सबसे छोटे ब्लॉक का साइज कितना होता है? 0.5 mm। स्लिप गेजों में सबसे बड़े ब्लॉक का साइज कितना होता है? 50 और 100, ऐसे मैक्सिमम 100 ही होता है। स्लिप गेज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोटेक्टर स्लिप गेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टर स्लिप गेज लगाने से स्लिप गेज को सुरक्षा प्रदान होती है और वो गिरने से बचते हैं। स्लिप गेज की हार्डनेस कितनी होती है? 63 HRC, हाई वेयर रेजिस्टेंस। स्लिप गेज की अल्पतमांक 0.001 mm। प्रथम श्रेणी में स्लिप गेज होते हैं
9। सेकंड और थर्ड श्रेणी में स्लिप गेज होते हैं 49। ग्रेड कैलिब्रेशन, ग्रेड 0, ग्रेड 00, ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड। तो ग्रेड 0 वाला बताया था मैंने कैलिब्रेशन के लिए, और ग्रेड सेकंड वाला रेफरेंस के लिए, ग्रेड फर्स्ट वाला टूल रूम के लिए, ग्रेड सेकंड वाला वर्कशॉप के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। BIS के अनुसार स्लिप गेज का विशेष सेट प्रयोग किया जाता है। स्लिप गेज का एक सेट है प्रयोग किया जाता है जिसमें पीसेस होते हैं 112 पीसेस होते हैं, मतलब 1 2 3 4 इतना 100 से लेके 0.5 तक 112 पीसेस होते हैं। स्लिप गेज को किससे साफ़ करते हैं? स्लिप गेज को हम यूज करते हैं, वो उन पर धूल मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो हम उन्हें किससे साफ़ करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड से, CCl4। इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है CCl4। स्लिप गेज की लैपिंग करते समय तापमान रखना चाहिए। स्लिप गेज की लैपिंग भी की जाती है हाई सरफेस फिनिश 68 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये याद रखना। एंगल गेज ब्लॉक की शुद्धता होती है 1 सेकंड। थैंक यू क्लास। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।